हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 5.1, जिसके क्वेश्चन नंबर 20 के आगे वाले सॉल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा। तो होपफुली आपने इससे पिछले वाले जो सॉल्यूशन पार्ट है उसको देख रखा होगा, और यहाँ पे जो भी आपका डाउट है वो भी मैं कोशिश करूंगा कवर हो जाए। तो इसमें 3 भाग दे रखे हैं, 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले ए पार्ट की तरफ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन और कॉस दोनों का योगफल दे रखा है, अगले में अंतर कर रखा है और तीसरे पार्ट में गुणनफल दे रखा है। ठीक है, तो इनमें एक तरीका तो ये है कि आप इनमें किसी जनरल पॉइंट सी पर बातचीत करें कि यहाँ पे ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आप जनरल इसकी परिभाषा काम में लें। परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि आप इसमें ये जानते हो कि साइन एक्स क्या होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि साइन एक्स तथा कॉस एक्स अपने प्रांत में क्या होते हैं, अपने प्रांत में सतत होते हैं। कैसे आपको पता? ग्राफ से सतत होते हैं। तो इनका जो योगफल होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की बात करें, या आप बात करें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या होंगे? सतत ही होंगे। क्योंकि खुद अगर सतत है, इनको आप ऐड कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उनके अंदर, अगर घटा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और गुणा कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सतत ही सतत होंगे। ठीक है, तो इतना सा आपको अगर सॉल्यूशन एग्जाम में आ जाता है तो लिख लेना है। अब आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा आंसर को सपोर्ट के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो कि सर देखिए ये साइन एक्स है। कॉपी के अंदर आप ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये साइन का ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरह से ये पीछे भी चलता है, और ये हमारा ग्राफ है साइन का, इसका ग्राफ है साइन का। तो इस ग्राफ के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखता है कि ग्राफ टूटा हुआ है, हमेशा ये चलता जाता है इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। तो आप इस ग्राफ के आधार पे कह सकते हो कि साइन एक्स कैसा होता है? सतत फलन होता है। ऐसे हम कॉस एक्स के बारे में बता सकते हैं, बिल्कुल ग्राफ लिख के। तो मैं नीचे कॉस एक्स का भी ग्राफ आपको समझा देता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री से हम पहले से जानते हैं कि इनका ग्राफ कैसा होता है। तो कॉस का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो देखने में साइन और कॉस क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, बस स्टार्टिंग यहाँ पे ये अलग जगह से होता है। तो कॉस का ग्राफ इस तरह से होता है, ये वाला कॉस का ग्राफ है ऐसे। तो ये आप ग्राफ इसमें बना सकते हो। ये कॉस का ग्राफ है, ये भी अपने प्रांत में कैसा होता है? सतत होता है। तो अगर आप इसको किसी के साथ में ऐड कर दोगे, ठीक है, या किसी में घटा दोगे या गुणा कर दोगे, तो उससे जो रिजल्ट बनेगा वो भी क्या होगा? सतत ही होगा। तो इस क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें कोई जनरल पॉइंट, इसमें ये सेकंड मेथड क्या हो सकता है? मेथड सेकंड, एक्स बराबर सी पर जांच कर लें। ठीक है, अब x बराबर सी पर अगर जांच करनी है तो आप क्या करोगे? मैं एक पार्ट को समझा देता हूँ कि आप x इक्वल टू सी पर एल एच एल निकाल दो। ठीक है, अब एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट x टेन टू सी नेगेटिव एफ एक्स, जैसा कि आपको पिछले सब वीडियो के अंदर मैंने समझाया था। इसको h के पद में लिखेंगे तो h टेन टू जीरो एफ सी माइनस एच। अब जहाँ x दिख रहा है वहां पे सी माइनस एच रख दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेन टू जीरो साइन ब्रैकेट में सी माइनस एच, और यहाँ पे कॉस सी माइनस एच। अब एच तो क्या है? जीरो है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी साइन सी प्लस कॉस सी। अब आर एच एल भी निकालोगे तो आर एच एल के अंदर क्या आएगा? सी के पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो लिमिट एच टेन टू जीरो एफ सी प्लस एच, तो ये लिमिट एच टेन टू जीरो साइन सी प्लस एच, और यहाँ पे साइन सी माइनस एच, यह भी सी प्लस एच, और h का मान जीरो रखेंगे तो ये भी आ जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन सी प्लस कॉस सी। और अब एफ ए का मतलब एफ सी निकाल लेते हैं। अब एफ सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये साइन सी प्लस कॉस सी। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ सी ये तीनों बराबर आ रहे हैं।
अतः फलन संतत है। कैसा है? फलन संतत है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लेना। आप पहले वाला पार्ट लिखोगे तो भी ये सही माना जाएगा सॉल्यूशन, और दूसरा पार्ट लिख के आओगे तो भी ये सही जाएगा। आप x = c पर जिस तरह से हमने पहले भाग ए पार्ट को सॉल्व किया है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप बी पार्ट को भी सॉल्व कर लोगे और सी पार्ट को भी सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं आएगा। प्लस की जगह माइनस हो गया है सेकंड पार्ट में, और अगले वाले में मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो ओवरऑल आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान ये बराबर ही आने वाले हैं। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि फलन कैसा है? सतत है, कंटिन्यूस है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगले में है कोसाइन, कोसेकेंड, सिकेंड और कोटाइजेंड। इसके सांतत्य पे आपको बताना है कि कैसा है। तो देखो, इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक साथ इसमें कितने दे रखे हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो f(x) = कोसाइन यानी cos x दे रखा है। फिर दूसरा मान लेते हैं g, यहाँ पे कोसेकेंड दे रखा है जिसको आप cosec x कह सकते हो। एक और देखेंगे तो यहाँ पे sec x, और यहाँ पे एक और फंक्शन ले लेते हैं r नाम से, तो ये क्या है? cot x। तो ये 4 फलन दे रखे हैं और हमको इनकी सांतत्य पे बातचीत करनी है। तो तरीका तो यही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने इसका ग्राफ बता दिया और ग्राफ के आधार पे कह दिया कि ये कैसा है? सतत है। तो आप इसमें से देखिए कौन कौन सा ग्राफ बना सकते हो आसानी से। तो कॉस वाला ग्राफ तो मैंने पिछले क्वेश्चन बता ही दिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सेकंड वाला पार्ट है gx = cosec x, इसका ग्राफ समझा देता हूँ। ठीक है, तो cosec x जब भी लिखते हैं तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें इसका प्रांत जरूर साथ में लिखा जाता है। तो प्रांत इसका r, प्रांत क्या होता है? r, और उसमें से n पाई हटा देते हैं, क्योंकि n पाई पे क्या हो जाएगा? cosec अनडिफाइन हो जाता है। तो ये इसका प्रांत है। ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये क्या है? प्रांत। और हर एक ट्रिग्नोमेट्री फलन, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में संतत होता है। अपने प्रांत में कैसा होता है? संतत होता है। ठीक है, हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करो तो वो अपने प्रांत में कैसा होता है? संतत ही होता है। राइट, तो आपको अगर एग्जाम में आ जाए इक्वेशन तो इसके लिए हालांकि इक्वेशन बहुत कम चांस होते हैं आते हैं, ये बस कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को समझाने के लिए दे रखे होते हैं। और मुझे पता है आप में से कई बच्चे इसलिए देख रहे होंगे ताकि आप इसके सॉल्यूशंस को देख के अपने आप को संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये कैसा फलन है, ये संतत है, तो मुझे आंसर में क्या लिखना है। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि प्रत्येक त्रिकोणमिति अपने प्रांत में सतत होता है, जो कि आपको सेक, कॉट और कॉसेक सबके लिए बात है कॉमन तरीके से बतानी है। दूसरा ग्राफ आप ग्राफ बता सकते हो। तो अब यहाँ पे कई बच्चों को दिक्कत आती है ग्राफ इसका कैसे बनेगा सर। तो देखो, ग्राफ बनाने के लिए आपको कोसेक का जब भी ग्राफ बनाना होगा तो हमको साइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चों? साइन की। ग्राफ कोसेक का ग्राफ तभी बना पाते हैं जब हम किसका ग्राफ जानते हैं? साइन का ग्राफ जानते हैं। अगर साइन का ग्राफ आप जानते हो तो कोसेक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन बना लेते हैं। तो साइन का ग्राफ कैसे होता है, इसको मैं यहाँ से डॉट डॉट बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो ग्राफ बता रहा हूँ मैं, ये किसका ग्राफ है? ये बच्चों आपका ग्राफ है साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन का। अब इसकी हेल्प से हम कोसेक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप देख लो थोड़ा सा। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको कोसेक चाहिए, तो पहले ये जब जहां ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस जगह पे पार्टीशन बना दो। पार्टीशन मतलब ऐसे अलग अलग बाउंड्री बना दो। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, पर आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा तो आगे कभी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी जरूरत पड़ेगी तो आप इसको बता समझा सकते हो एग्जाम में। ठीक है, ये मैंने बना दिया, पूरा डायग्राम तैयार कर दिया। अब यहाँ से आपको कोसेक चाहिए। तो कोसेक क्या होता है बच्चों? कोसेक का मतलब होता है, अगर मैं कोसेक की बात करूं तो कोसेक एक्स को आप लिखते हैं 1/sin x। लिखते हैं 1/sin x होता है।
तो 1/sin x का मतलब ये जो साइन का ग्राफ है उसका उल्टा करना है। अब उल्टा करने का मतलब 0 का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है बच्चों, और ये नीचे वाला लेवल कितना होता है, -1। तो ये 0 से ये वाला पॉइंट कितना है बच्चों, पाई, यहाँ पे 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 0, माइनस पाई, माइनस का 2 पाई और माइनस का 3 पाई। अब 0 से पाई के बीच में इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आया कुछ? ये वाला पोर्शन दिख रहा है 0 से पाई के बीच में, तो जहाँ 0 है वो तो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, तो ये दोनों जगह कहाँ पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट पे, और 1 तो अपनी जगह 1 पे रहेगा, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, तो ऐसा आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है एक्स एक्सिस से नीचे, तो उसको नीचे की साइड में मोड़ लेना है। नीचे की साइड मोड़ेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। ऐसे ये ऊपर की साइड में दिखेगा। जो नीचे वाला पोर्शन है इसका आप व्युत्क्रम निकालेंगे तो नीचे की, कोसेक क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है, तो ये इस तरह से आपके पास में ग्राफ तैयार होकर आ जाएगा। जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है ये एग्जैक्टली दिख रहा होगा, ये किसका ग्राफ है, कोसेक का ग्राफ है। इसी तरह से ये रिपीट होता जाता है। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे होंगे तो आप देख के क्या कह सकते हो, सर ये तो टूटा हुआ है, लेकिन ध्यान दे टूटा हुआ कहाँ पे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, या पाई के मल्टीपल पे टूटा हुआ है क्या नहीं। और पाई के मल्टीपल तो यहाँ पे सब मना कर रखें, प्रांत में से तो हटा रखें। तो अगर तुमने हटा रखें तो इन पॉइंट में बात नहीं करनी है, बीच की बात करनी है। तो बीच में देखो ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, बीच में कैसा है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। टूटा हुआ कहाँ है, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई, जो कि यहाँ से हटा रखें, आर में से इनको सब्ट्रैक्ट कर रखा है। तो जब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो क्या कहेंगे, कोसेक परिभाषित होगा, और परिभाषित है तो फलन सतत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सतत माना जाएगा, राइट। तो ये आपको बताना है कोसेक के लिए। अब ठीक इसी प्रकार अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो किसके लिए बना सकते हैं बच्चों, कॉस की हेल्प से सेक का ग्राफ बना सकते हैं। किसका ग्राफ बना सकते हैं, सेक का ग्राफ बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट दे सकता हूँ कि सेक का ग्राफ कैसे होगा। तो देखिए सेक का ग्राफ चाहिए तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको कोसेक का, कॉस का ग्राफ डिजाइन करना होगा, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ हम डिजाइन करने के लिए वापिस ये ऊपर लेवल सेट करेंगे 1, और ये नीचे वाला लेवल किसका है, -1 का है, ठीक है। और इसका ग्राफ ऐसे हो, इसको डॉट डॉट बना देते हैं। तो ये आपका ग्राफ है कॉस का ग्राफ, इसका ग्राफ है। इसका ग्राफ तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कॉस का ग्राफ कैसा होता है, इसी की हेल्प से ही आप बता सकते हो। अब इसमें भी क्या करना है, जहां पे कट करता है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को कट कहाँ करता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2, माइनस के π/2 और माइनस के 3π/2, इन पे कट करता है। तो जहां पे कट किया है इस जगह पे आप ऐसी लाइन खींचो, इजी लाइन। अब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ग्राफ आपको इजीली याद भी हो जाएंगे, और मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि इनके ग्राफ देखने में कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए इनके ग्राफ को आपको बनाना है, तो -π/2 से π/2 के बीच में देखो ये ऊपर से यहाँ तक पहुंचा है, तो इसका उल्टा कर लेना है। तो उल्टा करेंगे तो ये ऐसा होगा, ऐसे इसको उल्टा कर लेंगे, ये साइड से नीचे जाएगा, फिर ये इस साइड से ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो जो पार्ट नीचे है तो इसका व्युत्क्रम भी नीचे मतलब नेगेटिव है, तो व्युत्क्रम भी नेगेटिव आएगा। जो पॉजिटिव पार्ट है तो उसका व्युत्क्रम भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये ग्राफ आपका किसका है, y sec x का। और सेक का प्रांत क्या होता है, तो सेक के प्रांत का मतलब होता है सारी वास्तविक संख्या π/2 के मल्टीपल को छोड़कर, कौन सी संख्या छोड़कर, π/2 के मल्टीपल 2n+1 छोड़ दिया जाता है। तो आप अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिखोगे कि देखिए सेक एक्स का ये ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर इसका प्रांत x बिलोंग टू r -2n+1 π/2 है, और अपने प्रांत में सेक क्या है, सतत है। अपने प्रांत में सेक एक्स कैसा है, सतत है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये आपके लिए सॉल्यूशन मैंने बता दिए।
ये कॉस आप ऑलरेडी जानते हो, देखो नीचे वाला कॉस पार्ट है तो ये तो सतत दिख ही रहा है, इसका व्युत्क्रम से सेक आ जाएगा। तो हमारे लिए ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कवर हो गए। अब आप अपनी तरफ से बच्चों एक तो कर लेना, कॉट एक्स का ग्राफ बना देना। तो कॉट एक्स का ग्राफ भी आप बनाओगे तो ये सतत निकल के आएगा। कैसा निकल के आएगा? सतत। आई होप आपको ग्राफिकली जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है वो इस क्वेश्चन को लेके समझ गए होंगे, और एग्जाम में भी आएगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एफ के सभी अशांतते बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो ये वापिस से वैसे वाले क्वेश्चन आ गए जैसा कि हमने 15 से या 10 के बाद वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें आपको अंतराल दे रखा था और बात करनी थी अशांतते बिंदु कौन से हैं। तो हमेशा इन पे अंतराल की बात करते हैं। तो x बराबर 0 पर फलन की सीमा कहाँ पे बात करेंगे? x बराबर 0 पर। तो आप LHL निकालोगे, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx, इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो f 0 माइनस h। अच्छा बताओ 0 से कम कौन सा फलन आएगा? 0 से कम ये ऊपर वाला फलन है, तो यहाँ पे x की जगह 0 माइनस h रख दो, 0 माइनस h और बटे में 0 माइनस h, इसको लिखेंगे तो साइन के अंदर से 0 माइनस बाहर आ जाएगा और नीचे वाले 0 से कट जाएगा, ये ओवरऑल साइन h बटे h मिलेगा। अब आप सब लोग 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ के आए, साइन h अपॉन h 1 होता है। क्या होता है? साइन h अपॉन h 1 होता है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में fx, लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे तो 0 प्लस h, h टेंड टू 0। अब यहाँ पे 0 से ज्यादा कौन सा फलन है? यही है, तो इसमें रख लेंगे x की जगह 0 प्लस h और प्लस 1। h का मान 0 है तो ये भी कितना है? 1 है। अब एफ ए का मतलब f0, अब इक्वल टू 0 भी नीचे वाले पार्ट में, तो x की जगह 0 रख लो, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ LHL, RHL और FA बराबर है, अतः दिया गया फलन कैसा है? संतत है। कैसा है? संतत है। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको केवल लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फलन के मान की वैल्यू पे कंपैरिजन करना होता है। तीनों बराबर हैं, 1 1 1, इसलिए संतत है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी आपको फलन दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 पे बताना है कि सतत है या नहीं है, बात करनी है। ठीक है, तो आप इसको ये x इक्वल टू 0 पर, फलन की सीमा, तो LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx। अब इसको लिखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 और f 0 माइनस h। अब 0 माइनस h यानी 0 से कम, देखो 0 पे तो इक्वल टू 0 दे रखा है और बाकी सब जगह 0 के अलावा, तो 0 माइनस h भी तो 0 के अलावा ही तो है। तो 0 के अलावा तो आपका ये ऊपर वाला फलन काम में आएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो x की जगह 0 माइनस h का स्क्वायर और साइन 1 अपॉन 0 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। इसको देखेंगे तो ये h स्क्वायर हो गया और ये साइन 1 बाई h, और यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। क्या देगा? नेगेटिव साइन। कौन सा? ये अंदर दिख रहा है माइनस h, तो साइन के अंदर क्या होता है? ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट पढ़ रखा होगा, साइन के अंदर माइनस आ जाए तो साइन माइनस बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे आप इसको समझिए ध्यान से, लिमिट h टेंड टू 0, ये नेगेटिव तो बाहर आ गया, ये h स्क्वायर साइन 1 बाई h बना है। क्या बना है? साइन 1 बाई h। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 1 बाई h है, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा। भाई साइन है, साइन के अंदर आप कुछ भी डालो, उसका आउटपुट तो -1 से 1 के बीच में रहता है। साइन को आप कुछ भी खिला दो, आउटपुट के तौर पे तो -1 से 1 ही देगा। तो ये वाली वैल्यू -1 से 1 आएगी, जो कि मल्टीप्लाई हो रही है 0 से। यानी कहना चाह रहा हूँ कि 0 इंटू -1 से 1, ये क्या आ जाएगा? 0 ही होगा। 0 गुणा -1 से 1, साइन 1 बाई h। आप साइन 1 बाई h को 0 नहीं कहोगे, ये -1 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है।
तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा 0 इंटू -1 से 1 गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर ये लाइन नहीं लिख के आओगे बच्चों तो यहाँ पे एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा। अगर सही से सीरियसली कोई कॉपी चेक करेगा तो वो हमेशा इस जगह आपके आंसर में से ये पार्ट ढूंढने की कोशिश करेगा कि क्या आपको ये रियलिटी में पता है कि नहीं पता है कि साइन 1/h की वैल्यू -1 से 1 होती है। तो ये आपको प्रॉपर लिख के आना है। अब RHL निकालेंगे 0 प्लस यहाँ पे fx लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे तो ये 0 प्लस h x की जगह, अब x की जगह 0 प्लस h यहाँ पे ये रखेगा क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 वाला पार्ट है। तो 0 प्लस h का स्क्वायर और यहाँ पे साइन 1/0 प्लस h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h टेंड टू 0 h स्क्वायर और साइन 1/h और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू -1 से 1 तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। ठीक है, पिछले वाले की तरह। अब फलन का मान निकालेंगे fa का मतलब f0। बताओ f0 कितना है, इक्वल टू 0 पे 0 है। तो आप कह सकते हो LHL RHL और FE ये तीनों ही 0 n बराबर है। अतः दिया गया फलन कैसा है, सतत है। दिया गया फलन आपका सतत है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो कुछ दे रखा था इसमें इंपॉर्टेंट ये था जो मैंने यहाँ पे बॉक्स करके लिखा है, साइन 1/h की वैल्यू होती है -1 से 1 क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है साइन का, तो हमेशा आउटपुट साइन का -1 से 1 रहता है। इस बात को आपको लिख के आना है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको वापिस से फलन दे रखा है, सांतत्य की जांच करनी है और पिछले वाले की तरह नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो कहाँ पे बात करेंगे, x इक्वल टू 0 पर फलन की सी। अब x इक्वल टू 0 पर निकालेंगे तो LHL लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx, इसको h के पद में लिखेंगे तो h टेंड टू 0 f 0 माइनस h लिमिट h टेंड टू 0। अब 0 से कम यही वाला पार्ट है तो यहाँ पे x की जगह 0 माइनस h और cos 0 माइनस h। अब h का मान तो 0 रखना है तो ये हो जाएगा साइन 0 और cos 0 कितना देगा -1 आ जाएगा। कितना देगा -1। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। अब RHL निकालेंगे तो RHL का पार्ट भी ए आएगा 0 पॉजिटिव fx, इसको h के पद में लिखेंगे तो h टेंड टू 0 f 0 प्लस h, जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह 0 प्लस h डाल देते हैं ऊपर वाले फलन में, साइन 0 प्लस h cos 0 प्लस h। तो यहाँ पे भी साइन 0 माइनस cos 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू 1, साथ में माइनस साइन लगाया तो ये -1 आ जाएगा। अब फलन का मान निकालते हैं fa का मतलब f0। अब देखो 0 के सामने कितना लिखा है -1 लिखा है, तो LHL भी -1 है, RHL भी -1 है, फलन का मान भी -1 है। तो ये देखोगे यहाँ पर आपका LHL RHL और FA ये तीनों बराबर है। अतः दिया गया फलन संतत है। कैसा फलन है, संतत है। ओके, इन क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो पिछले तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे, 23, 24 और 25। ये तीनों क्वेश्चन के अंदर सेम सिमिलर पैटर्न चला है, तो आप आसानी से इन तीनों का सॉल्यूशन पार्ट समझ गए होंगे। आगे बढ़ सकते हैं। देखो नेक्स्ट, अब आपको क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक के मान ज्ञात करने ताकि दिया गया फलन सतत हो। तो ये जो पार्ट है 26 से 29 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये से कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा क्योंकि एग्जामिनर आपका बेसिक नॉलेज के साथ साथ वो पार्ट चेक करता है जहां से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। और ये वाला पार्ट जनरली एग्जाम के अंदर 26 से 29 के विषय क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे। तो इन्होंने बोला है कि आपको के का मान ज्ञात करना है और कंडीशन है कि फलन सतत है। अब देखो, अब तक तो अपन क्या कर रहे थे, सतत है ऐसा सिद्ध कर रहे थे, पर इसमें तो सतत ऑलरेडी है ऐसा दे रखा है।
तो हम कहेंगे यदि फलन आपका सतत है तो उसके अंदर क्या होगा, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और ए का मतलब कितना है यहाँ पे π/2 है, तो f π/2 क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ये क्या होंगे, बराबर ही होंगे। LHL, RHL और f π/2 ये बराबर होंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, LHL की वैल्यू निकालेंगे। तो LHL की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे, π/2 पे, ठीक है। तो π/2 और यहाँ पे fx। अब इसको h के पद में कन्वर्ट करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, π/2 माइनस h। अब कौन सा फलन काम में आएगा, जिसपे नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, यही आपके LHL में काम में आएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0, जहाँ x दिख रहा है इसकी जगह π/2 माइनस h रख दो, ये π/2 माइनस h, π/2 और π/2 माइनस h रख दिया। अब लिमिट h टेंड टू 0, अब 11th क्लास से आप पढ़ते जा रहे हो कि साइन π/2 माइनस h और साइन π/2 माइनस थीटा होता है, ये होता है साइन cos π/2 माइनस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या की जगह h है, ये हो जाएगा साइन h। ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, cos π/2 माइनस थीटा अगर कहीं दे रखा है तो आप इसकी जगह पे क्या रख सकते हो, साइन थीटा रख सकते हो, क्या रख सकते हो, साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, और बटे में आपको जो दे रखा है इसके ब्रैकेट खोलोगे तो ये 2h बन जाएगा, क्या बनेगा, 2h, ठीक है। ब्रैकेट खोलने पे क्या होगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, 2h आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट k/2 है, इसको बाहर ले लेता हूँ, तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे h, और पिछले इक्वेशन में मैंने बताया था साइन h बटे h ये आपका 1 होता है, तो ये अंदर वाली वैल्यू तो 1 है, आगे k/2 है तो इसकी वैल्यू k/2 आ जाएगी। तो LHL की वैल्यू कितनी है, k/2 है। अब LHL की वैल्यू आ गई, RHL की वैल्यू भी निकाल दो, तो लिमिट x टेंड टू π/2 प्लस, अब RHL की वैल्यू निकालेंगे तो भी ये सिमिलर पैटर्न से निकलेगी, लिमिट h टेंड टू 0 f π/2 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 k cos π/2 प्लस h, और यहाँ पे लिखेंगे तो पाई माइनस 2 और ब्रैकेट में π/2 प्लस h। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos के अंदर π/2 प्लस थीटा आ जाए तो ये माइनस का साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस के साइन h, क्या हो जाएगा, माइनस का के साइन h, और डिवाइड में जब इसको आप सॉल्व करोगे ये माइनस का 2h आएगा, क्या आएगा, माइनस का 2h। यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2h, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, k/2 बाहर आ गया, और इसमें भी लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे h, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आएगी, k/2 निकल के आएगी। ओके, LHL और RHL दोनों ही k/2 निकल के आएगी। अब आप फलन का मान निकालो, fa का मतलब f π/2। अब बताओ f π/2 कितना दे रखा है, π/2 के सामने कितना देगा, 3, ये वैल्यू 3 है। अब समीकरण 1 में इनके मान रख लेते हैं, तो k/2 RHL भी k/2 और ये कितना है, 3 है कि नहीं। अब इनको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 6, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि फलन सतत है तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि उसके अंदर LHL, RHL और फलन का मान ये तीनों बराबर रहे होंगे। तो हमने तीनों की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन के अंदर रख दिया, और कोई भी दो पार्ट को लेकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके पास में क्या निकल के आ गया, k का मान 6 आ गया। अब इसमें आप केवल LHL निकालते तो भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस है तो तीनों बराबर है तो दो तो बराबर होने ही चाहिए। तो कोई भी दो को बराबर करके भी आप अज्ञात राशि निकाल सकते हो, तीनों की जरूरत नहीं है। तो दो निकालोगे तो भी सही है, 3 लिखोगे तो भी यहाँ पे सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में, अब ये तो अंतराल है, और जहाँ अंतराल होता है, देखो इसमें अंतराल नहीं है, इसमें तो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दे रखा है, लेकिन यहाँ पे अंतराल दे रखा है। और बच्चों जहाँ अंतराल होता है वहां पे LHL RHL दोनों निकालते हैं। तो क्या बोला है, x = 2 पर सतत है, तो लिखेंगे यदि x बराबर 2 पर सतत है तो वापस वही LHL RHL और F2 बराबर होना चाहिए।
तो आप सबसे पहले निकालोगे LHL की वैल्यू। क्या निकालेंगे? LHL की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो LHL की वैल्यू लिखते समय आपको कहाँ पे निकालना है? 2 पर। तो 2 के नेगेटिव की बात कर रहे हैं। अब इसको h के पद में लिखेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ब्रैकेट में 2 - h। अब बताओ 2 से कम कौन सा फलन आएगा? 2 से कम पहला वाला ही है, तो इस पहले वाले में x की जगह 2 - h रख लेते हैं, तो इसका वर्ग। अब आप h की जगह 0 रखोगे, ये कितना आ जाएगा? 4k आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4k। ओके, अब RHL निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड की लिमिट 2k के ऊपर पॉजिटिव और fx। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो h टेंड टू 0। 2 से ज्यादा कौन सा फलन है? ये नीचे वाला फलन है, और इसमें ये कितना है? ये 2 + h लिखेंगे। लिमिट h टेंड टू 0, 2 + h में कितना है? 3। ये कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू 3 ही आएगी। कितनी आ जाएगी? 3। अब निकालता हूँ मैं फलन का मान fa। fa का मतलब f2। अब इक्वल टू 2 का है इसमें, ठीक है नहीं, यहाँ पे इक्वल टू लगा हो, तो इसमें जहाँ x दिख रहा है उस पर 2 रख दो, तो k 2 का वर्ग, ये कितना आ गया? 4। अब आप इस सम की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में देखेंगे तो 4k = 3a = आपका 4k। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो k का मान कितना आ जाएगा? 3/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। फटाफट LHL RHL और फलन का मान ये कंपेयर करते हुए निकाल लेना है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है 28। अब इसके सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये कहाँ पे बात कर रहा है? पाई पर। x = पाई पर संतत दिया है, तो इसके अंदर क्या होगा? LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और f पाई की वैल्यू ये बराबर होगी। तो आप LHL निकालो। LHL निकालेंगे कहाँ पे? पाई पर, तो पाई के नेगेटिव fx। अब इसको h के पद में लिखेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 f, और ये लिखा जाएगा पाई - h। पाई से कम कौन सा फलन है? पहला वाला। तो जहाँ पे उसको x आपको दिख रहा है उसकी जगह पाई - h रख दो, तो k ब्रैकेट में पाई - h और ये प्लस का 1। अब यहाँ पे h की जगह 0 रख लेंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी k पाई + 1। क्या जाएगी? k पाई + 1। अब RHL निकाल दें। RHL निकालेंगे तो पाई के ऊपर पॉजिटिव और fx। लिमिट h टेंड टू 0 f पाई + h। इसको h के पद में लिखेंगे, h टेंड टू 0 पाई + h। पाई + h में पाई से ज्यादा, ये नीचे वाला फलन है, तो यहाँ पे x की जगह पाई + h रख दो। h का मान तो 0 है, ये हो जाएगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो राइट हैंड की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। अब निकालो fa। fa का मतलब f पाई निकालेगी। f पाई में इक्वल टू है, इक्वल टू यही लगा हुआ, तो यहाँ पे x की जगह पाई रख लेंगे, तो k पाई + 1। ये समीकरण 4। अब समीकरण 1 से सारी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, तो k पाई + 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू k पाई और +1। आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, k पाई इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू 2/पाई आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/पाई। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा k = 2/पाई। राइट, ये तीनों क्वेश्चन आपने 26, 27 और 28 देखें, सेम पैटर्न के। एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन, इसके अंदर आपको फलन दे रखा है और 5 पे बोला है एक सतत है। 5 पे सतत बोल रखा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? x = 5 5 पर फलन संतत है, ये आपको दिया है। तो यहाँ से आप सीधी सीधी ये बात बोल सकते हो कि इसका LHL, इसका RHL और इसका f5 ये बराबर होंगे। चलिए इसको समीकरण 1 बोल लेते हैं। अब LHL निकालेंगे, लिमिट x 5 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड टू 0 f 5 - h, लिमिट h टेंड टू 0। अब 5 से कम कौन सा फलन है? पहला वाला ही, तो इसमें
5 माइनस एच प्लस 1 ये रख लेते हैं। फिर इसी के अंदर आपको 5 माइनस एच रखना पड़ेगा, एच की जगह 0 रख लेंगे, ये हो जाएगा 5k प्लस 1, क्योंकि फाइनली एच का मान 0 रखेंगे तो 5k प्लस 1 हो जाएगा। ये LHL है। अब निकालते हैं RHL। अब RHL की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड टू 0 f, और यहाँ पे लिखेंगे तो 5 प्लस एच, लिमिट h टेंड टू 0। अब बताओ यहाँ पे 5 से ज्यादा वाला पार्ट कौन सा है, नीचे वाला, तो इसमें x की जगह 5 प्लस एच रखो और माइनस का 5, इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 5 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 10। इक्वेशन थर्ड हो गया। अब निकालते हैं एफ ए का मतलब एफ मार्क्स, ठीक है। F5 निकालें तो x की जगह कितना रखना है आपको, 5 रखना है, और इक्वल टू जहाँ पे लगा हुआ उसमें, इक्वल टू इसमें लगा हुआ है तो यहाँ पे रखेंगे तो ये 5k प्लस 1 हो गया। अब आप सबको रख ले हुए तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 की सहायता से देखेंगे तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 10 और इक्वल टू 5k प्लस 1। आप इन दोनों को पकड़ लीजिए सॉल्व करने के लिए, तो 5k इक्वल टू 9, तो k इक्वल टू 9/5, ये बराबर कितना हो जाएगा 9/5, और ये इसका आंसर है। 26 से लेके 29 तक सेम पैटर्न के क्वेश्चन थे, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देखते ही होंगे, इजीली आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये 28 है, 27 और ये 26, तीनों के अंदर आपको स्टार्टिंग में LHL RHL और फलन का मान इक्वेट करके एक इक्वेशन लिखना है, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 बाई 1 करके LHL RHL और फलन का मान निकालना है, और लास्ट में जो स्टार्टिंग इक्वेशन लिखी है इसमें वैल्यू रखोगे, तो कोई भी दो को हल करने पे कोई भी दो हल कर दियो, इसमें भी कोई भी दो हल कर दिए और इसमें भी कोई भी दो हल करके आपको क्या मिल जाएगा, के वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ए और बी के मान ज्ञात करने ताकि परिभाषित फलन एक सतत फलन हो, कैसा हो, एक सतत फलन हो, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 है, फिर 2 से 10 है, और यहाँ पे 10 से आगे, 10 से आगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको वह ये पार्ट जो मैंने लाइन बनाई है इसके अकॉर्डिंग आप पहले फंक्शन बनाओ कौन सा है। तो देखो 2 से कम, इसमें एक पार्टीशन बना देते हैं, जगह बना देते हैं। तो 2 से कम कितना है, 5 है, यहाँ पे 5 है। 2 से 10 के बीच में ये ax प्लस बी है, और 10 से ज्यादा कितना है, 21 है। तो ये आपको पता लगेगा कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड कौन सी है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरे पास में दो क्रांतिक बिंदु, एक 2 है, एक 10 है। तो मुझे पहले x इक्वल टू 2 पर यहाँ पे सतत वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो फलन सतत तो है, ए और बी ज्ञात करने, तो x इक्वल टू 2 पर सतत है, तो क्या होगा, यहाँ पे LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और F2 बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे, LHL RHL और F2 बराबर होंगे। अब तुम बताओ, जो तुम्हारा LHL होता है वो शॉर्टकट से मैं लिखूँ तो क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 और F2 माइनस h होता है। अगर मैं पूछूं RHL क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 और F2 प्लस h, और F2 की जगह तो F2। अब 2 से कम कौन सा फलन है, देखो 2 से कम यही है, तो 2 से कम कितना है, 5 है। तो बच्चों यहाँ तो सीधा सीधा 5 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, 2 प्लस h, 2 से ज्यादा, अब 2 प्लस h के यहाँ होगा उससे ज्यादा ax प्लस b है, तो यहाँ पे x की जगह 2 प्लस h और ये प्लस b रख लेंगे। अब F2 नहीं, F2 मतलब इक्वल टू 2 पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2, अब यहाँ पे h की जगह 0 रख लेंगे, ये h है, ठीक है, h की जगह 0 रख लेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 5। तो यहाँ से मेरे पास एक समीकरण बन जाएगा 2a प्लस b बराबर 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब ऐसे आप 10 पे भी कंडीशन अप्लाई करोगे, यहाँ पे 10 पे भी, तो x इक्वल टू 10 पर भी संतत है। अब 10 पर भी अगर संतत है
तो यहाँ पे भी आप क्या कहोगे, LHL RHL और F10 बराबर है, ठीक है। LHL RHL और F10 बराबर है, तो LHL की वैल्यू निकालेंगे तो शॉर्टकट से निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, 10 की बात हो रही है तो 10 माइनस h, RHL की वैल्यू 10 पे तो F10 प्लस h और F10। अब 10 से कम, 10 माइनस h, 10 से कम कौन सा है, देखो 10 से कम यही होगा और इससे रिलेटेड ax प्लस b है। तो मैं क्या करूंगा, जहाँ x है उस जगह ax प्लस b में x की जगह 10 माइनस h रख लेंगे, तो a 10 माइनस h प्लस b, 10 प्लस h, 10 प्लस h कहाँ होगा, ये यहाँ होगा, और उसके अकॉर्डिंग कितना 21 है, ये 21 हो जाएगा। F10 कितना आएगा, मतलब F10 कितना आएगा, यहाँ पे लिमिट भी लिख देते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये कितना है 21 है। अच्छा F10 का मतलब 10 जहाँ इक्वल टू 10 इक्वल टू 21 में यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब h की जगह 0 है, यहाँ से देखेंगे तो 10a प्लस b बराबर 21 और बराबर 21। तो आप कंपेयर करोगे तो 10a प्लस b इक्वल टू 21, ये इक्वेशन सेकेंड। आगे ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से। अब 1 और 2 को देखो, ये 2a प्लस b है इक्वल टू कितना है 5 है, इधर 10a प्लस b इक्वल टू कितना है 21 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस और ये माइनस, माइनस का 8 है और इधर से माइनस के 16 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 2। अब a की वैल्यू 2 को यहाँ ऊपर रख लेते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू बच्चों यहाँ से 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1। तो आप यहाँ से कह सकते हैं a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या करना था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अंतराल के अकॉर्डिंग फलन 2 और 10 पे ब्रेक किया हुआ है, तो हम 2 पे भी कंटिन्यूटी यानी सतत वाली कंडीशन लगाएंगे, LHL RHL और फलन का मान, और 10 पे भी निकालेंगे LHL RHL और फलन का मान। इनको बराबर करेंगे, एक जगह से इक्वेशन मिलेगी, दूसरी जगह से इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें a और b की वैल्यू मिल गई, और वही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा था, राइट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ से 31 से आगे वाले क्वेश्चन, इनमें आपको दे रखा है कि ये फलन परिभाषित एक सतत फलन है, ऐसा आपको बताना है। तो इन क्वेश्चन को देखोगे तो ये एक संयुक्त फलन है, तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखवा रहा हूँ, नोट करके लिख लो, यदि f(x) और g(x) सतत है तो इनका संयुक्त फलन, तो इनका जो संयुक्त फलन होता है, जो इन दोनों के जॉइंट होने से बनता है संयुक्त फलन, जिसको आप बोलते हो f ब्रैकेट में g ब्रैकेट में x, भी संतत होगा। ये भी क्या होगा, संतत होगा, एक पर में है, आप उसको ध्यान रखना है। अगर f(x) और g(x) दोनों कंटिन्यूअस है तो इनका जो संयुक्त फलन होगा वो भी क्या होगा, संतत होगा। संयुक्त फलन को बोला जाता है f ब्रैकेट में g ब्रैकेट में x, जिसको आप पहली प्रश्नावली के अकॉर्डिंग देखोगे तो वहां पे f और g भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है, इसको GOF भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो संयुक्त फलन हो सकते हैं f और g से मिलके, ऐसे तीन भी हो सकते हैं f, g और h, तो तीनों का जो संयुक्त फलन होगा वो भी क्या होगा, सतत। कंडीशन है कि ये अपने अपने में सतत होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f(x) दे रखा है cos और ब्रैकेट में x² दे रखा है। अब देखो ये किससे मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना g प्लस cos x है और यहाँ पे h प्लस ये x² है। तो ये f(x) बराबर क्या है बताओ, तो बच्चों f(x) बराबर है g और ब्रैकेट में hx। f(x) बराबर क्या है, g ब्रैकेट में hx। अब यहाँ पे हमने ये कंडीशन यहाँ पे सपोज करिए मानी है, तो माना gx इक्वल टू cos x, hx इक्वल टू x² है, तो f(x) इक्वल टू आपका हो जाएगा g ब्रैकेट में h ब्रैकेट में x, और इसी को मैं बोलूंगा ये संयुक्त फलन है। कैसा है, संयुक्त फलन है।
अब नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपने प्रांत में संतत फलन होते हैं। अपने प्रांत में क्या होते हैं? ये संतत होते हैं। cos x भी है तो आप देखते हो cos x का ग्राफ संतत होता है, एक्स स्क्वायर ये भी अपने प्रांत में संतत होता है। तो आप क्या हुए, इनका संयुक्त फलन भी संतत होगा। क्या होगा? इनका संयुक्त फलन आएगा वो भी क्या होगा? संतत होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखा कि ये जो हमारा fx है ये दो फलनों से मिलकर बना है, cos x और एक्स स्क्वायर, और जो कि दोनों ही अपने प्रांत में सतत हैं, तो इनका संयुक्त फलन भी क्या होगा? सतत होगा। तो इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर आपको लिख के आना है अगर एग्जाम में आ जाता है तो। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आप x इक्वल टू सी पॉइंट ले लें, लेकिन जनरली अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन बना के आना है जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब बताओ यहाँ पे किस दो फलनों से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है cos x का मोड x है। तो मैं यहाँ पे इसको दो तरीके से तोड़ूंगा। माना एफ एक्स इक्वल टू मोड x, यहाँ पे f की जगह इसका नाम देते हैं g। तो g फलन क्या है? मोड x मान लेते हैं, और यहाँ पे h फलन मान लेते हैं कि ये इसके अंदर कौन है? cos x है। बार मोड है और उसके अंदर cos x है, तो बार वाले को g नाम दे दिया, अंदर वाले को cos x नाम दे दिया। तो आपका जो एफ एक्स है वो इन दोनों फलन के अकॉर्डिंग कैसा है? g और g के अंदर h है। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये क्षेत्र फलन है। ये ऐसा है क्षेत्र फलन है। अब वही लाइन लिखनी, हम जानते हैं कि जी एक्स इक्वल टू मापांक x और एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपने प्रांत में कैसे होते हैं? संतत होते हैं। तो इनका संयुक्त फलन भी क्या होगा? संतत होगा। ठीक, इनका संयुक्त फलन भी कैसा होगा? संतत होगा। ये जी ब्रैकेट में एच ब्रैकेट में एक्स बना है वो मोड एक्स और कॉस एक्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, साइन और उसके अंदर मोड एक्स है और एक संतत फलन है या नहीं, तो इसमें नाम नहीं दे रखा है, तो सॉल्यूशन लिखते समय पहले तो आप पूरे फंक्शन का नाम लिखो। ठीक है, पूरे फंक्शन का नाम दीजिए साइन और इधर से मोड एक्स। अब यहाँ पे आप इसके दो टुकड़े करिए, एक तो साइन है और एक मोड एक्स है। तो माना यहाँ पे जी एक्स, अब जी एक्स की वैल्यू क्या मानेंगे? यहाँ पे मोड एक्स मानेंगे, और एच एक्स की वैल्यू क्या मानेंगे? साइन एक्स मानेंगे। ठीक, क्योंकि साइन के अंदर मोड है तो पहले अंदर वाले को मानते हैं फिर बाहर वाले को मानते हैं। से इसमें भी था, पहले जी फलन देख रखा है तो यहाँ पे जी, अच्छा अब यहाँ पे हाँ थोड़ा सा मैंने इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। जी यहाँ पे मैं साइन को मानूंगा और ये मोड एक्स है। ठीक है, बाहर वाले को पहले मानना है और फिर अंदर वाले को मानना है। इसमें बाहर कौन है? मोड एक्स था और फिर अंदर cos x है। ऐसे इसमें बाहर कौन था? cos है और अंदर एक्स स्क्वायर है। तो बाहर वाले को पहले मानेंगे और अंदर वाले को बाद में मान लेना है, इससे आपको सीक्वेंस में दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये दोनों अलग अलग फलन है तो इन्हीं से मिलके आपका एफ एक्स जो बनेगा वो बनेगा जी ब्रैकेट में एच और ब्रैकेट में एक्स। ठीक है, अब ये आपका एक क्या समझ जाएगा? संयुक्त फलन है, ऐसा ही संयुक्त फलन है। अब वही लाइन लिखोगे, हम जानते हैं कि ये जो जी फलन है ये साइन एक्स है, ये सतत होता है अपने प्रांत में। एच फलन है, ये मोड एक्स है, ये क्या है? मोड एक्स, इसको आप मापांक फलन बोलते हैं। ठीक, मापांक है, ये अपने प्रांत में ऐसा होता है
अपने प्रांत में संतत होता है, अपने प्रांत में कैसा होता है, संतत होता है, तो संयुक्त फलन भी संतत होगा। ठीक, सेम ये तीनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे आपको तो बार बार ये काम लेना है। ये जो मैंने ऊपर नोट करके लिखा है ये इंपॉर्टेंट बात थी कि एफ और जी सतत है तो इनका संयुक्त फलन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, सतत ही होगा। ठीक है, तो ये तीसरा और ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मोड एक्स दे रखा है और फलन के अस्थानांतरित बिंदु को ज्ञात करना है, तो इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए। तो सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे तो जब भी मोड आ जाए बच्चों, तो मोड का पहला काम ये करते हैं कि मोड को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, मोड को ब्रेक करते हैं। कहाँ पे ब्रेक करते हैं, क्रांतिक बिंदु पर। कहाँ पे ब्रेक करेंगे, क्रांतिक बिंदु पर। तो बताओ इसमें क्रांतिक बिंदु क्या आएंगे, तो पहले मोड के अकॉर्डिंग तो क्रांतिक बिंदु 0 आ जाएगा और दूसरे मोड के अकॉर्डिंग क्रांतिक बिंदु -1 आ जाएगा। तो इस संख्या रेखा के ऊपर आप पहले -1 देखोगे फिर 0, तो इसके 3 भाग बन जाएंगे। इस वाले भाग को बोलेंगे 0 से ज्यादा, इस वाले भाग को बोलेंगे -1 से कम, और जो बीच में आया है इसको बोलेंगे 0 और -1 के बीच में। बीच में आया इसको क्या बोलेंगे, 0 और -1 के बीच में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे फंक्शन को ब्रेक करना है। तो मॉडुलस के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि हमारा x 0 से ज्यादा है, यदि x, ये जो अंतराल बना है इनको लिख रहा हूँ, ये पहला वाला अंतराल यहाँ लिख दिया, दूसरे में क्या है -1 और 0 के बीच में, और तीसरे में ये -1 से कम, और इसमें इक्वल टू लगा दिया। अब देखिए जब 0 से ज्यादा है तो ये मोड कैसे ब्रेक होगा ये आपको पता करना है। यहाँ से अंतराल लिख लिए, अंतराल करने के बाद ये मॉडुलस हटाना है यहाँ से, इसको बोलते हैं मापांक को ब्रेक करना। 0 से ज्यादा कोई भी नंबर ले लो, दोनों में ये मोड वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये वाली अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये x और यहाँ पे x+1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, x -x+1 0 से ज्यादा में। अब -1 से 0 के बीच में ये वाली वैल्यू पता करनी है, तो -1 और 0 के बीच में एक नंबर ले लो, जैसे कि ले लिया मैंने माइनस का 0.5 ले लिया। अब माइनस के 0.5 यहाँ रखेंगे तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये आगे की नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव लिख लेंगे तभी पॉजिटिव बनेगा, और ये ऐसे। और तीसरे वाले पार्ट में तो आंख बंद कर लो, जो फर्स्ट में आया इसका विरोधी लिखना होता है, तो पहले में x प्लस का है तो यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे -1 और ये भी x की वैल्यू 0 से ज्यादा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो -2x -1 और ये -1 और x की वैल्यू 0, और तीसरे वाले पार्ट में लिखेंगे तो ये 1 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे यदि x की वैल्यू -1 से कम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इस पार्ट को देख के आपको अब समझ में आएगा कि ये तो वही क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर 3 अंतराल हुआ करते थे। कितने अंतराल हुआ करते थे, 3। तो इन 3 अंतराल के अकॉर्डिंग आपने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। हम 2 जगह पे कंटिन्यूटी चेक करते थे, कितनी जगह चेक करेंगे, 2 जगह पे। तो इसमें आपको चेक कहाँ पे करना पड़ेगा, पहले आपको फलन अगर ब्रेक करना समझ में आ गया, ब्रेक करने के लिए क्रांतिक बिंदु से अंतराल, और अंतराल के अनुसार ये पार्ट लिख के ये पॉजिटिव कहाँ आएगा वो पता कर लो और नेगेटिव कहाँ है पता कर लो। देखो फर्स्ट में जैसे आता है जैसे उसका ऑपोजिट साइन लेके तीसरे में आता है, पहले और तीसरे में तो माइनस का फर्क होता है। और बीच में कैसे पता किया हमने, तो बीच में पता करने के लिए माइनस का 0.5 रख दिया, कहाँ रखा, यहाँ पे। तो नेगेटिव आ रहा है इसलिए माइनस लगा दिया, ये पॉजिटिव -0.5 रखेंगे तो प्लस का हो गया, तो प्लस आ रहा है लेकिन आगे माइनस है तो ओवरऑल माइनस रहेगा। अब x = 0 पर फलन की सीमा, क्योंकि फाइनल तो क्या करना है आपको कंटिन्यूटी चेक करनी, तो x = 0 पर आप निकालोगे LHS। अब बताओ इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो h = 0 पर मैं लिखूंगा h के बाद में तो क्या आएगा f ब्रैकेट में 0 - h। ठीक है, अब बताओ तुम 0 से कम कौन सा फलन है, 0 से कम ये वाला तो पार्ट आपने जो लिखा है ये 0 से ज्यादा है। ठीक है, ये 0 से ज्यादा है, 0 से कम तो यही है। देखो यहाँ पे कितना आया, ये पे लिख के बता दो, -1 से कम ये 1 आया, कितना है 1, और यहाँ पे देखोगे तो कितना है
ये है आपका माइनस का 2x और माइनस का 1 है, और इधर कितना है -1, ये यहाँ पे कितना है -1 है कि नहीं, 0 से ज्यादा -1। अब 0 माइनस एच यानी 0 से कम, 0 से कम ये वाला पार्ट होता है, यानी यहाँ पे कितना है -2x -1, तो -2x की जगह 0 माइनस एच -1 रख लेंगे। अब h की जगह 0 रख लेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, ऑप्शन कितनी हो जाएगी -1। समझ में आया? पहले तो फलन पता कर लो कौन सा काम में आएगा, तो 0 से कम है बीच वाला फलन काम में आएगा। तो इस जगह पे जहाँ x है उसकी जगह 0 माइनस एच रख दिया, h की जगह 0 रख लेंगे -1 आ जाएगा। अब RHL निकालेंगे, तो RHL की वैल्यू निकालेंगे तो 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच का मतलब होता है 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा ये वाला पार्ट है कि नहीं, और इसके सामने कितना लिखा है -1, कॉन्स्टेंट है तो यहाँ -1 आ जाएगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना देगा -1। अब f0 निकालेंगे, f0 मतलब इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 पहले वाले में है कि नहीं, और वो कॉन्स्टेंट वैल्यू -1 है, तीनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कहेंगे LHL RHL और f0 बराबर है, LHL RHL और f0 बराबर है, अतः x इक्वल टू 0 पर संतत है, x इक्वल टू 0 पे क्या है संतत है। अब आपको बात करनी है नेक्स्ट कहाँ पे बात करेंगे अपन, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग -1 पर, कहाँ बात करेंगे -1 पर, क्रांतिक बिंदु बात करेंगे, तो x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू -1 पर फलन की सीमा। अब बताओ LHL निकाल देते हैं, तो LHL निकालेंगे तो h टेंड टू 0, 1 -1 की बात करें तो f के ब्रैकेट में कितना आएगा -1 और -h। अब कौन सा फलन काम में आएगा बताओ, लिमिट h टेंड टू 0, -1 से कम, ये -1 देगा, ये क्या है -1 से कम ये वाला पार्ट है, इसके अंदर 1 लिखा हुआ है 1, और ये सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब RHL निकालना है, तो RHL की वैल्यू निकालेंगे h के पद में, तो f -1 प्लस h, कहाँ पे भी निकाल रहे हैं तो -1 पे, तो -1 प्लस h। अब बताओ कौन सा फलन काम में आएगा इसमें, -1 से आगे, -1 से आगे ये रहा -1 से आगे ये बीच वाला फलन है, यहाँ पे देख लेते हो -1 से बड़ा, -1 ये तो -1 से कम है, ये नीचे वाला, तो ये -1 से बड़ा ये पीछे वाला पार्ट है, तो -2 और जहाँ ब्रैकेट है इसमें -1 -h, और यहाँ पे -1 यानी x की जगह -1 प्लस h रख लो। अब तुम h की जगह 0 रख दो, जैसे x की जगह 0 रखेंगे तो ये आगे वाला मल्टीप्लाई होगा 2 -1, तो कितना आ गया, तो RHL की वैल्यू भी बना रही है। अब -1 निकालोगे तो f -1 सबसे नीचे वाला देखो इक्वल टू लगा हुआ -1 के साथ में, और इसके सामने कितना लिखा है 1, तो f माइनस की वैल्यू 1 है। अब आप यहाँ से कह सकते हैं LHL RHL और f -1 ये तीनों बराबर हैं, तो अतः हम कह सकते हैं फलन x इक्वल टू -1 पर भी सतत है। कैसा ये सतत है। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आया, दो क्रांतिक बिंदु थे 0 और -1, ये 0 पर भी क्या है सतत है, और ये -1 पर भी सतत है, 0 पर भी सतत -1 पर भी सतत, तो ओवरऑल क्या है बताओ, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल ये सतत फलन है, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट इसमें नहीं है जहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा कोई भी इसके अंदर पॉइंट नहीं है, तो असांतत्य बिंदु का जवाब क्या लिखेंगे, कोई नहीं, इसमें ऐसा कोई असांतत्य बिंदु नहीं है, ठीक कोई नहीं है, राइट। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने जो पार्ट सॉल्यूशन में सिखाए वो आपके 21 से लेके 34 तक क्वेश्चन थे, तो होपफुली आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आ जाएगा, और इनके सॉल्यूशन में कोई पार्ट में दिक्कत आती है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो सॉल्यूशन को देख लो, और अगर आपको जरूरत है तो ये जो मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ इसकी PDF फाइल भी आपको अपलोड या अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, आपको पूरे इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का PDF फाइल भी मिल जाएगा, और इसके आगे भी जितने भी चैप्टर के वीडियो आपको मिलेंगे तो उनके आपको सॉल्यूशन साइड हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेन काम है कि आप अपनी तरफ से जो वीडियो के अकॉर्डिंग या जो क्वेश्चन आपको डाउट करता है तो उसका सॉल्यूशन पार्ट देख लो,
अगर ज्यादा क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूरा वीडियो देखिए, अदरवाइज आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे, ज्यादा वॉच टाइम निकलेगा तो मुझे कुछ फायदा होगा, नहीं। मैंने यहाँ पे बस वीडियो बनाया इसलिए कि आप लोगों की हेल्प हो सके। मेरा इंटेंशन इतना सही है कि मैं स्टूडेंट की हेल्प कर सकूं और उनको कुछ लौटा सकूं मेरी तरफ से, और कुछ भी नहीं है। तो आप अगर कुछ और वीडियो भी चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू।